संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संगम नगरी को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल में बदलने के लिए सरकार की ओर से कई पहल किए गए हैं। महाकुंभ 2025 को दिव्य भव्य बनाने के लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में संगम नगरी में खराब पड़े हुए रेलवे ब्रिज को भी अलौकिक बनाने का प्रस्ताव शासन की ओर से मंजूर हो गया है। रेलवे के खराब पड़े इस ब्रिज पर स्काई वॉक बनने से संगम नगरी की आभा देखते ही बनेगी। पर्यटन विकास के कई प्रोजेक्ट से संगम नगरी के कायाकल्प की तैयारी चल रही है। संगम नगरी कहें या फिर कुंभ नगरी की आभा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर अब उभर जाएगी। सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रस्ताव तैयार हो गया है। देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों को स्काई वॉक के रोमांच का आनंद मिल सके, इसके लिए लगभग 117 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने करजन ब्रिज पर स्काई वॉक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। करजन ब्रिज पर बनने वाले स्काई वॉक से गंगा की अलौकिक छटा को आसमान से देखा जा सकेगा। पाथवे पर विशेष ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके दोनों किनारों पर प्लेटफॉर्म होगा और वहां पर गंगा दर्शन का पॉइंट विकसित किया जाएगा। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट के साथ ब्रिज के रेल रूट पर विशेष थीम पर फूड ट्रेल भी बनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय लजीज व्यंजनों के साथ डिजाइन में सजे धजे स्टॉल होंगे। कुल मिलाकर रेलवे के इस बेकार पड़े रेलवे पुल को एक हॉट प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा। रेलवे रूट पर रिवर म्यूजियम होगा, जिसमें समुद्र मंथन, गंगा किनारे स्थित धार्मिक व पौराणिक स्थलों के महत्व और महात्म को डिजिटल तरीके से दिखाया जाएगा। इसके साथ ही गंगा के उद्गम स्थल से गंगा सागर का वीडियो और फोटोग्राफ होंगे। यहाँ आर्ट गैलरी भी होगी, जिसमें ऐतिहासिक दस्तावेज व कलाकृतियां रखी जाएंगी। प्रयागराज के साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी और देश के आज़ादी में गुमनाम शहीदों को भी लाइट एंड साउंड के माध्यम से बताया जाएगा। ब्रिज के ऊपरी हिस्से पर स्काई वॉक बनेगा। इसके साथ ही मॉर्निंग वॉक के लिए भी एक ट्रैक तैयार किया जाएगा, जिसके पास में ही ओपन रेस्टोरेंट और विशेष सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। पहले इसी हिस्से पर वाहन चलते थे, जो कि गंगापुर दूसरा पुल बन जाने के बाद पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। पुल के दोनों किनारों पर बनने वाले प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर के साथ ही अन्य चीजों के लिए रेलवे की जमीन की जरूरत है। हालांकि पत्राचार के माध्यम से रेलवे की सहमति मिल गई है। इसका प्रवेश और निकास द्वार भव्य और अब तक का आधुनिक द्वार होगा। मंडलायुक्त संजय गोयल ने बताया कि करजन ब्रिज पर होने वाले पर्यटन विकास के कार्यों का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था, जिसकी मंजूरी मिल गई है। देखिए, जो फाफामू में जो करजन ब्रिज है, ये रेलवे की संपत्ति है, जो कि रेलवे द्वारा अभी उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो उसके दृष्टिगत इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है पर्यटन विभाग के द्वारा, और इसका पत्राचार किया गया है रेलवे विभाग से, जिन्होंने सहमति दे दी है। इस पुल को हम एक हेरिटेज स्ट्रक्चर, आर्ट गैलरी, जिसमें हमारी सारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसके बारे में हम प्रदर्शित करेंगे। उसमें म्यूज़ियम रहेंगे, उसमें डिजिटल सेक्शन रहेगा, और यहाँ पे जितने भी हमारे प्रतिष्ठित हमारे चाहे वो साहित्यकार रहे हैं, चाहे और भी अन्य कलाकार या और भी लोग जो रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे योगदान दिया है, उनके बारे में हम एक सेटअप करने का प्रयास करेंगे। और जो उसका अपर डेक है, उसको हम मॉर्निंग जॉगर्स के लिए और अच्छी बेहतर तरीके से लिए उसको डेवलप करेंगे, और शाम के समय वहाँ पे एक हाट के रूप में उसको प्रयोग में लाने की प्लानिंग है। साथ ही साथ वहाँ पे एक साउंड एंड लाइट शो करने का भी आगे वर्तमान में आगे वर्षों में उसका एक प्लान रहेगा। और रेलवे के साथ इसमें पत्राचार पे उन्होंने सहमति दे दी है। और उसके अगल बगल जो हमें दोनों साइड में, दोनों छोर पे जो हमें थोड़ी सी ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पे हमें और जो हमारे जो जनरल एमिनिटीज़ रहती हैं वहाँ पे, चाहे वॉशरूम्स हैं, चाहे वो टिकट काउंटर हैं या और भी अन्य सुविधाएँ हैं, जन सुविधाएँ हैं, उनके लिए उसके लिए अब हम पत्राचार कर रहे हैं। और मुझे जो रेलवे की तरफ से जो हमें सूचना मिली वो उसके लिए भी सहमत हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारा ये करजन ब्रिज है, इसको हमें बेहतर तरीके से एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर पाएंगे। कुंभ को लेकर के इसकी खासी वो जोर दिया जा रहा है। कोशिश यह रहेगी कि हम कुंभ से पहले इसको पूर्ण कर लेंगे। इसके लिए जो DPR है वह अब अपने फाइनल स्टेज पे है, और आगे की कार्रवाई इसके संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा की जा रही है।
पुल की मजबूती के आकलन का कार्य IIT रुड़की के विशेषज्ञों की टीम ने लगभग 1 हफ्ते तक रुककर पूरा किया है। उनकी शीघ्र ही रिपोर्ट आ जाएगी। महाकुंभ के पहले करजन ब्रिज को विशेष पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर लिया जाएगा। सरकार ने पुल को रेलवे से 8 करोड़ में खरीद लिया है। पर्यटन विकास के कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए भी मिल चुके हैं। शीघ्र ही सारे प्रोजेक्ट के कार्य शुरू हो जाएंगे। संगम नगरी पर्यटन में बदलने के लिए पहला कदम है, जिसका पूर्ण रूप और भव्य रूप महाकुंभ 2025 के पहले ही देखने को मिलने लगेगा। करजन ब्रिज पर बने स्काई वॉक से महाकुंभ का लगभग 3 हिस्सा पर्यटक देख सकेंगे। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।